जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों फिर से हम इंग्लिश वोकैबुलरी को करेंगे जो कि सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, सीएचएसएल आईबी या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 10। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस काफ़ी आसान होते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करके इनको याद कर सकते हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को फिक्स कर देते हैं, एकदम पक्का कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को आगे करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला वन वर्ड है आज का, ए स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल। लियर। लस्टफुल का मतलब क्या होता है? लस्टफुल का मतलब होता है जैसे कि कामुक या वासना से भरा हुआ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, स्लाई लुक मतलब वही होता है कामुकता से भरी लुक, जिसमें लस्ट, वासना दिखाई दे रही हो, उसे कहते हैं लियर, LEAR। ये दोस्तों CHSL में पूछा गया था, काफ़ी नया वर्ड है ये, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हैंड राइटिंग दैट कैन बी ईजीली रीड, यानी ऐसा हैंड राइटिंग जिसको काफ़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल। लेजिबल मतलब होता है पठनीय, यानी जो अच्छी हैंड राइटिंग्स होती हैं वो लेजिबल होती हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इलेजिबल, इसके पहले अगर आप IL लगा देंगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इलिजिबल मतलब होता है अपठनीय, जिसे नहीं पढ़ा जा सकता, जैसे कि खराब हैंड राइटिंग, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग इलिजिबल होती है। तो आप यहाँ से दोनों याद रखिए, लेजिबल भी और इलेजिबल भी। अगला देखिए, एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट। एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड डाउन, जो हैंड ओवर किया गया हो या पास्ट से हमें मिलता हो, उसे कहते हैं लेजेंड। पौराणिक कथाओं में जो भी स्टोरी होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है लेजेंड। इजी है, आपने पहले भी कई बार इसे टीवी में, मूवीज़ में सुना होगा। अगला देखते हैं, द रूल ऑफ ए क्वीन और किंग, यानी कि अगर कभी भी किसी भी जगह पर एक राजा या रानी का अगर राज होता है तो उसे हिंदी में कहते हैं राजतंत्र और इंग्लिश में कहते हैं मोनार्क। ठीक है, और मोनार्की भी कहा जाता है अगर राजा या रानी में से कोई एक शासन कर रहा होता है तो मोनार्की। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इसके पहले नेपाल में मोनार्की था, यानी वहाँ राजा का शासन था। ठीक है, और भी कई देश हैं अभी भी जहाँ पर मोनार्की चलता है। मोनार्की मतलब राजा रानियों का शासन, जैसे हमारे भारत में पहले हुआ करता था। अगला देखिए, ए पर्सन विद whom मनी और गेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मनी या फिर फ़ायदा होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि आप, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फ़ायदे को साइड में कर देते हैं किसी की भलाई के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है, उन्हें अपने पैसे और फ़ायदे से मतलब है, उसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक, जिसे मटेरियल में बिलीव हो। ठीक है, मटेरियल मतलब भौतिकवादी भी कहते हैं इसे। भौतिकवादी का मतलब होता है जैसे जो दुनिया में मायावी चीज़ें, मतलब पैसा, महिला, ऐशो आराम की ज़िंदगी, ये सब ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, उस लाइफ को कहते हैं मटेरियलिस्टिक। अगला देखिए, ए बिल्डिंग एटसेट्रा मेड इन मेमोरी ऑफ सम पर्सन और टू कोमेमोरेट ए हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कोई ऐसी बिल्डिंग या इमारत या ऐसी कोई चीज़ होती है जो याद में बनाई जाती है। ठीक है, किसी भी पर्सन या हिस्टोरिकल इवेंट के याद में, उसे कहते हैं मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट होता है स्मारक। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो राजस्थान में है हवा महल, ठीक है, गुजरात में है जैन मंदिर, ठीक है, एलोरा की गुफाएं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें किसी की याद में बनाई जाती हैं। यहाँ पे एक और शब्द देखिए, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट काफ़ी अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है यादगार। क्या मतलब होता है इसका? यादगार या किसी की याद में। ठीक है, मेमोरियल भी एक शब्द होता है, मेमोरियल। ठीक है,
अगला देखिए, कंडीशन caused by not getting enough food of the right kind, यानी कंडीशन होता है नहीं प्राप्त होने से सफिशिएंट फूड सही प्रकार से, यानी कि इसे कहते हैं पोषण की कमी। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन काफ़ी आसान है, आप लोगों को ज़रूर पता होगा ये। आप जानते हैं कि कई देशों में मेल न्यूट्रिशन, इवन इन इंडिया, इज़ अ बिग प्रॉब्लम। लोगों को गरीब, कई प्रकार के कई गरीब लोग हैं जिनको उस तरीके का भोजन नहीं मिल पाता जो उनके शरीर को विकसित करने के लिए आवश्यक हो। इसे कुपोषण भी कहते हैं। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा खाना जिसमें आपको सारी चीज़ें, ज़रूरत वाली चीज़ें आपको प्राप्त हों। और अगर किसी भी शब्द के पहले मेल लग जाए तो वो बुरी चीज़ें होती हैं। मेल ज़्यादातर किसी भी वर्ड में अगर लगे तो वो नेगेटिविटी को शो करती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चुनाव के पहले अपना क्या क्या लागू करती हैं? मैनिफेस्टो। वो क्या दिखाती हैं? मैनिफेस्टो, जिसमें कहते हैं कि हम इस साल ये काम करेंगे, अगर आप हमें वोट दोगे वो काम करेंगे। तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टो नहीं, सिर्फ मैनिफेस्ट, तो मतलब दिखाना, बताना, लोगों को पब्लिक करना। और मैनिफेस्टेशन की बात करूं तो इसका मतलब भी वही होता है, मैनिफेस्टेशन, किसी चीज़ को प्रदर्शित करना। अगला देखिए, एनिमल्स विच नॉरिश्ड विद मिल्क। नॉरिश्ड का मतलब होता है एक तरीके से, जो नॉरिश मतलब क्या होता है? फलना फूलना, या जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो मिल्क देने की बेसिकली। ठीक है, उसे कहते हैं मैमल्स या मैमल। मैमल मतलब होता है स्तनधारी, जैसे महिला या मनुष्य बोल सकते हैं, या गाय हो गया, बकरी हो गई, ये सारे मैमल्स में पाए जाते हैं। स्तनपाई, स्तनपाई बोलते हैं ऐसी महिला या ऐसी जाति को जो कि दूध दे, अपने बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चों को जन्म देती है। जैसे कि मुर्गियाँ बच्चों को जन्म नहीं देती, वो क्या देती है? अंडे। तो वो मैमल्स नहीं होते। ठीक है, मैमल्स जैसे आप व्हेल, नहीं व्हेल शायद, हाँ व्हेल मैमल्स होता है, स्तनपाई होता है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगला देखिए, समथिंग कैप्ट एज ए रिमाइंडर। कोई ऐसी चीज़ जो आप किसी की यादगार में रखते हैं उसे कहते हैं मीमिंटो। ठीक है, मीमिंटो, इसका मैं एक अच्छा सा सिनोनियम बताता हूँ आपको। मीमिंटो का एक सिनोनियम होता है टोकन, MEMENTO, मीमिंटो, टोकन। ठीक है, ये वो टोकन नहीं है जो आपको बैंक वगैरह की लाइन में लगने पे मिलता है। ये टोकन है मेमिंटो, यानी कि किसी की यादगार में कोई चीज़ रख ली जाती है ना, उसे मेमिंटो या आप टोकन कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्रूअल एंड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब क्रूअल तो समझ गए आप, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बुरी तरीके से, बिना सोचे समझे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर देना, उसे क्या क्या कहते हैं? जेनोसाइड। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। मैसाकेयर, और क्या बोलते हैं इसे? जेनोसाइड, मैसाकेयर, कार्नेज, जनसंहार, मतलब पूरा जेनोसाइड कर देना, है ना। साइड का मतलब होता है हत्या, CIDE। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में CIDE लिखा होगा उसका मतलब हत्या से होता है। जैसे आप लोगों ने सेल्फ, साइड, हत्या, सेल्फ की हत्या करना। ठीक है, आगे देखिए, ए बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल। ये बहुत इजी है, आप जब कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं भी जहाँ पर कैटलॉग या पैम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, आप मैनुअल मांगते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैनुअल मतलब जहाँ पर निर्देश, इंस्ट्रक्शंस दिया हो किसी भी चीज़ों का। अगला देखिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवों से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, मिज़नथ्रोपिस्ट। मिसो मतलब होता है नफरत करना, और एंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानवता। तो मिजो एंथ्रोपिस्ट बन जाता है मिस एंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब नफरत करना मानव से। ठीक है, अगला देखिए, मिसोजेनिस्ट।
मिसो मतलब मैंने भी आपको बताया नफरत करना, और GYNY जैनी मतलब होता है नारी। जैनी मतलब क्या होता है? नारी। तो मिसोजेनिस्ट नारी से नफरत करने वाला। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में IST लग जाए तो वो नाउन होता है दोस्तों। नाउन का मतलब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए, वन हु हेट्स मैरिज। देखिए मिसो मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया नफरत करना। और जैसे मैंने जैनी मतलब महिला बताया था, ये है GYMY गेमी, सॉरी गेमस, GAMOUS। गैमस का मतलब होता है शादी। तो मिसोगेमिस्ट मतलब हो जाएगा शादी से नफरत करने वाला। ठीक है, अगला देखिए, यंग एंड अनमैरिड गर्ल और वुमेन। अगर देखिए यंग या अनमैरिड गर्ल होगी तो उसको बोलते हैं मेडन। क्या बोलते हैं? मेडन। जैसे मेडनहुड, मेडनहुड मतलब क्या होता है? जैसे बैचलरहुड मतलब होता है लड़कों का कुंवारापन, मेडनहुड मतलब होता है लड़कियों का कुंवारापन। मेडन नेम, अगर मैं आपसे बोलूं, मेडन मतलब ऐसे पहला भी होता है ना। मेडन, मेडन एक होता है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। ठीक है, एक मेडन का मतलब नारी भी होता है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई हो। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिए। अगली अब बात करते हैं यंग एंड अनमैरिड वुमेन का। कोई ऐसी महिला हो जिनकी एज हो अच्छी खासी लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं करी हो, तो आप उसे बोलेंगे स्पिंस्टर। SPIN, स्पेलिंग याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग भी कई बार पूछा गया है, स्पिंस्टर। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू, आप सभी उन्हें जानते होंगे, वेल नोन फेमस एक्ट्रेस। वो स्पिंस्टर आप उन्हें बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है। अगला देखिए, बिल्डिंग इन विच हिस्टोरिकल थिंग्स आर कैप्ट। हिस्टोरिकल थिंग्स क्या हो गई? ऐतिहासिक चीजें, है ना, उसे कहा जाता है म्यूजियम। वेल काफ़ी इजी है, आप सभी को पता होगा। म्यूजियम सब ने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे स्पेलिंग। म्यूजियम, म्यूजियम। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, ए पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स, न्यू मतलब होता है न्यू, न्यू मतलब क्या होता है? न्यू। तो मिसो, मिसो मैंने बताया था अभी आपको, मिसो मतलब नफरत करना। मिसोनेइस्ट मतलब हो जाएगा आपका पुरातनवादी। पुरातनवादी इन द सेंस जो नई चीज़ों से नफरत करता हो। ठीक है, नई चीज़ों से नफरत करने वाला मिसोनेइस्ट कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। मतलब एक ऐसी जगह को क्या बोलते हैं जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती है? उसे बोलते हैं मॉर्चरी। MORTUARY। मॉर्चरी मतलब होता है मुर्दा घर। आपको इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी होगी। ठीक है, मॉर्च्यू और लास्ट में ARY, मॉर्चुअरी। देखिए जैसे एपियरी होता है, API, एपी का मतलब मधुमक्खियाँ, और ARY मतलब जगह जहाँ वो रहती हैं। AVI, एवी मतलब पक्षी। ARY, एवियरी मतलब वो जगह जहाँ पर पक्षियाँ रहते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइएगा स्पेलिंग में, मॉर्चू फिर अरी, ARY, मतलब जहाँ पर मुर्दा घर, डेड बॉडीज को रखा जाता है। अगला देखिए, ए बिल्डिंग ऑफ सर्कुलर शेप। ए बिल्डिंग ऑफ सर्कुलर शेप, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है मोनेस्टरी। ठीक है, मोनेस्ट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड होता है रोटुंडा। यहाँ पर जैसे मोनेस्ट्री लिखा हुआ है, एक वर्ड होता है रोटुंडा। रोटुंडा को बोलते हैं ए बिल्डिंग ऑफ सर्कुलर शेप स्पेशली विद ए टॉम्ब। टॉम्ब आप समझते हैं ना, इस शेप का, इसे कहते हैं टॉम्ब शेप। तो अगर कोई बिल्डिंग हो जो सर्कुलर शेप और टॉम्ब शेप में हो तो उसको रोटुंडा भी कहते हैं। और इंग्लिश CGL में जो पूछा गया है अभी तक SSC में, उसमें आंसर रोटुंडा ही रहा है। ये वहाँ पे लिखा हुआ था, जहाँ से मैंने कलेक्ट किया है, तो मैंने आपको ये बता दिया। आपको दोनों आंसर याद रखने हैं। कौन कौन से दोनों?
मोनेस्ट्री भी और रोटुंडा भी। अभी तक रोटुंडा ज़्यादा आंसर आया है, हो सकता है कि यही आपको आगे देखने को मिले। और जैसा कि मोनेस्ट्री यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है और लिखा हुआ है मठ। मोनेस्ट्री भी होता है, और मोनेस्ट्री का मतलब मठ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मॉन्क वगैरह रहते हैं, साधु संत वगैरह जहाँ रहते हैं, उसे कहा जाता है मोनेस्ट्री। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है, मोनेस्ट्री भी और रोटुंडा भी। चलिए, एक और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनता है। जो मोनेस्ट्री होता है, मठ, वहाँ जो मठ होता है जहाँ पे संत वगैरह रहते हैं, उन संतों के हेड को क्या कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में करिए, नहीं पता है तो सर्च करिए और याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर बाय ए पर्सन। मैंने अभी अभी आपको बताया था मेडन स्पीच। मेडन का मतलब पहला भी होता है। मेडन स्पीच का मतलब हो जाएगा आपका प्रथम भाषण। आप लोगों ने क्रिकेट मैच में ज़रूर सुना होगा मेडन सेंचुरी, मेडन हाफ सेंचुरी, मेडन विकेट मीन्स पहली विकेट, पहली सेंचुरी और पहली हाफ सेंचुरी। ठीक है, तो और सिर्फ मेडन का मतलब कुंवारा या कुंवारी महिला भी होता है, कुंवारी लड़की भी होता है। अगला देखिए, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, एक कस्टम तो अलग होता है, जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है, सीमा। ये कस्टम्स है, इसके पीछे एस लगा हुआ है। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, जो भी रीति रिवाज होते हैं हमारे, उसको हम कस्टम्स कहते हैं। उसको हम मोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है कस्टम, रीति रिवाज। तो ये काफी अच्छा वर्ड है मोर्स, आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखिए, स्पीच मेक्स इटसेल्फ या फिर ए लॉन्ग बोरिंग स्पीच। ठीक है, इसे कहते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग, आप लोगों ने मोनोटोनस सुना होगा ना, नीरस, मोनोटोनस। और मोनो का मतलब एक भी होता है, मोनो का मतलब एक, और सेल्फ, मोनो का मतलब सेल्फ भी होता है। और LOGUE, लोग, भाषण, एक तरीके से लोक्वा, स्पीच से बना हुआ है भाषण। तो मोनोलॉग मतलब खुद से ही बनाया हुआ, या फिर बोरिंग स्पीच। आप दोनों याद रखिए, मोनोलॉग। ठीक है, मोनोटोनस भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नीरस, बोरिंग। अगला देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टोरी और इवेंट। सिग्निफिकेंस मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंसी। किसी भी स्टोरी या इवेंट का उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मोरल, नैतिक, सीख। ठीक है, चलिए, फेबल का मतलब क्या होता है? फेबल, फेबल का मतलब क्या होता है? जरा आप मुझे इसका ये मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में। लास्ट वन वर्ड है आज का, कैपेबल ऑफ बीइंग, सॉरी, कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ। कैपेबल मतलब क्या हो गया? जो किसी को, किसी के योग्य हो। किसके योग्य? डेथ के, मरने के योग्य। या जो चीज़ मरती है उसे कहते हैं मोर्टल, यानी नश्वर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप मोर्टल के पहले IMM लगा देंगे तो ये हो जाएगा इमोर्टल, और इमोर्टल मतलब होता है अनश्वर, जो कभी नहीं मरता। अमर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप दोनों याद रखिए, मोर्टल भी इमोर्टल भी आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, पार्ट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, एंड यू ऑल्सो कैन comment me anything you want to say, any mistake I have done in this video, or any word you want to know the meaning of that word, any other word you want to ask, or answer me all the question I have you asked in this particular video। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।